हेलो दोस्तों। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अगर आप खुद को जीवन की बुलंदियों पर ले जाने के खास प्रयास और बड़े परिणाम हासिल करने के लिए तैयार हैं, तो समझ लीजिए कि आपके हाथ कामयाबी की कुंजी लग गई है। आपके पास आ गया है आपके भविष्य की कामयाबी का DNA। और आज फिर मैं आपके साथ लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक जो आपकी सफलता की जर्नी को आसान कर देगा। आज का टॉपिक है दोस्तों, बड़े बड़े सपने देखो। सपने देखो, बहुत ऊंचे ऊंचे। जैसे सपने आप देखेंगे वैसे ही आप बनेंगे। आपका नजरिया ही आपको आपके लक्ष्य की उम्मीद दिखाता है। ये लाइंस हैं जॉन रस्किन की दोस्तों। आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त या सबसे बुरा दुश्मन हो सकता है। आपके विचारों में ही इतनी ताकत है कि वे आपको स्वस्थ या बीमार, धनी या गरीब, लोकप्रिय या बदनाम बना सकते हैं। आपका दिमाग एक ऐसी शक्तिशाली मशीन है जिसे कोई भी दिशा देकर चमत्कारिक परिणाम हासिल किए जा सकते हैं या फिर अफरा तफरी और तबाही फैलाई जा सकती है। आपकी जिंदगी का मुख्य मकसद अपनी इस हैरत अंगेज ताकत को निखार कर बुद्धिमानी से ऐसी दशा देने का होना चाहिए कि आप योजनाबद्ध तरीके से हर उस चीज को हासिल कर ले जिसकी आप इच्छा करते हैं। इटली की यात्रा। आइए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। कुछ साल पहले मैं अपने परिवार को लेकर छुट्टियां मनाने के लिए इटली गया। हमने रोम और फ्लोरेंस के कुछ महान कला संग्रहालय देखे। फ्लोरेंस में एक खास संग्रहालय है जिसे माइकल एंजेलो ने कुछ सदियों पहले डेविड की प्रतिमा को रखने के लिए बनाया था। यह शायद पूरी दुनिया में मूर्ति कला का सबसे बेहतरीन नमूना है। इस प्रतिमा के साथ एक ही कमरे में होने का एहसास शायद ही कोई भुला पाता होगा। डेविड के निर्माण की कहानी काफी रोचक तो है ही, इसमें हमारे लिए एक सीख भी है। मेडिसिस ने माइकलो एंजेलो को फ्लोरेंस के मुख्य चौराहे पर यह प्रतिमा बनाने का काम सौंपा था। मेडिसिस को उस वक्त इटली का सबसे संपन्न और शक्तिशाली परिवार माना जाता था। मेडिसिस की ओर से प्रतिमा के निर्माण की जिम्मेदारी मिलना न केवल बड़े सम्मान की बात थी, बल्कि यह एक ऐसा काम था जिसे करने से इनकार भी नहीं किया जा सकता था। लगभग 2 वर्ष तक माइकल एंजेलो ऐसे पत्थरों को तराशते रहे जिससे ऐसी अद्भुत कलाकृति तैयार की जा सके जैसा कि मेडिसिस चाहते थे। अंततः फ्लोरेंस में ही एक सड़क के किनारे झाड़ियों और धूल के बीच उसे लकड़ी के एक फ्रेम में पड़ा संगमरमर का एक भारी भरकम टुकड़ा मिल गया। इसे काफी बरसों पहले पहाड़ से निकाला गया था और कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। माइकल एंजेलो इस सड़क से बीसियों बार गुजरे थे, लेकिन इस बार वो रुक गए और उन्होंने और करीब से उसे देखा। जब उन्होंने वापस आकर संगमरमर के उस टुकड़े का अध्ययन किया, उसी वक्त उन्होंने डेविड की प्रतिमा के पूरे रंग रूप की भी कल्पना कर ली थी और उसे पूरा देख भी लिया था। बड़े कामयाबी के लिए जरूरी है लंबी और कड़ी मेहनत। कलाकार माइकल एंजेलो ने तत्काल मजदूर जुटाकर कुछ दूरी पर स्थित अपने स्टूडियो तक उसे पहुंचाने का इंतजाम भी कर लिया। उसके बाद उन्होंने प्रतिमा को तराशने का लंबा और कठिन काम शुरू किया। उन्हें प्रतिमा का बाहरी खाका खींचने में ही 2 वर्ष लग गए। उसके बाद उन्होंने छेनी हथौड़े को बाजू में रखकर प्रतिमा को पूरा करने से पहले 2 और साल पॉलिश करने और घिसने में ही लगा दिए। माइकल एंजेलो पहले ही मूर्तिकार के रूप में विख्यात थे और यह खबर पूरी इटली में फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि वह मेडिसिस परिवार के लिए किसी बड़े काम में जुटे हुए हैं। जब इसे सार्वजनिक किए जाने का दिन आया तो पूरी इटली से हजारों लोग इसकी एक झलक देखने के लिए उस मुख्य चौराहे पर जमा हो गए। जब इसका अनावरण किया गया तो लोग देखते ही रह गए। यह बेहद खूबसूरत थी। लोग खुशी से चीखने चिल्लाने लगे। महिलाएं बेहोश हो गई। उस भीमकाय प्रतिमा की अतुलनीय खूबसूरती से लोग हतप्रभ थे। माइकल एंजेलो को तत्काल उस युग का महानतम मूर्तिकार मान लिया गया। बाद में माइकल एंजेलो से पूछा गया कि उन्होंने कैसे इतनी महान कलाकृति को साकार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने डेविड को बनाने से पहले ही अपनी कल्पना में पूरी तरह से देख लिया था। उसके बाद उन्होंने किया यह कि डेविड के अलावा जो कुछ भी था उसे संगमरमर के उस टुकड़े से हटा दिया। आप एक महान कलाकृति हैं। आपके और डेविड के बीच कई समानताएं हैं।
आप भी संगमरमर की बनी उस महान कलाकृति की तरह हैं, लेकिन आपके और अन्य लोगों के इर्द गिर्द मौजूद संगमरमर छोटी और संकुचित मानसिकता के अलावा नुकसान और पराजय की संभावना की अत्यधिक चिंता करने वाले हैं, बजाय आने वाली कामयाबी और उपलब्धि को लेकर उत्साह की। अपने में छिपी संभावनाओं को पूरी तरह से जानने के लिए आपको बड़े बड़े सपने देखकर और असीमित संभावनाओं की कल्पना करके अपनी संकुचित सोच से बाहर आना होगा। आपको हर उस नकारात्मक धारणा को खत्म करना होगा जो कि आपको अपनी कुव्वत के मुताबिक कामयाबी से रोकती है। लेकिन याद रखिए कि डेविड के संगमरमर से आजाद होने के बाद भी माइकल एंजेलो को उसे तराश कर और निखार कर महान कलाकृति बनाने में और 2 वर्ष का वक्त लग गया था। इसी तरह से आपको भी अपने आप पर काम करना होगा, तराशने, निखारने का, सीखने, अभ्यास करने का, अपनी छिपी हुई प्रतिभा और काबिलियत को विकसित करने के लिए कई दिन, कई हफ्ते, महीने, साल लगाने होंगे। आपको फिर कोई नहीं रोक सकेगा। इसका मुख्य उद्देश्य आपकी सोच बदलकर आपको ऐसा बनाना है कि फिर कोई आपको किसी भी लक्ष्य को हासिल करने से रोक न सके। आपको खुद को मनोवैज्ञानिक स्तर पर इतना ज्यादा विकसित करना है कि आप प्रकृति की अपराज्य ताकत की तरह बन जाए। आप उठने वाले किसी ज्वार या पूरी धरती को हिला देने वाले जोरदार तूफान की तरह हो जाएंगे। आपका उद्देश्य आत्मविश्वासी, साहसी, मजबूत और ऐसा संकल्पवान बनने का है जो किसी भी लक्ष्य को कायम करने के बाद जानता है कि उसे पाने के लिए जो भी सीखना या करना जरूरी होगा, आप उसे कर लेंगे। आप इतनी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले बन जाएंगे कि कोई भी आपको अपने लक्ष्य को पाने की राह में न तो रोक सकता है और न ही विचलित कर सकता है। आपको रोक पाना वाकई किसी के बस की बात नहीं होगी। बड़े बड़े सपने देखें। खुद को कामयाबी की राह पर डालने के लिए आप सबसे पहले बड़े बड़े सपने देखना शुरू करें, क्योंकि दुनिया में किसी भी चीज को बनाने की शुरुआत विचार से ही होती है। इसलिए आप जितने बड़े सपने देखेंगे उतने ही बड़े लक्ष्य को हासिल करेंगे। हर कामयाब पुरुष और महिला सपने देखते हैं, उतने ही बड़े लक्ष्य को हासिल करें। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सभी लोगों को वैसे भी नीले आसमान सी सोच वाले कहा जाता है। जब वे अपनी संभावनाओं के बारे में सोचते हैं तो दिमाग के दरवाजों को पूरी तरह खुला छोड़ देते हैं। वे भविष्य में कुछ भी बनने या किसी भी काम को करने के लिए खुले, असीमित नीले आसमान को ही अपनी सीमा मानते हैं। कामयाब लोग अपनी सोच में भविष्य में जाकर लौट आने की प्रक्रिया का निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। वे खुद को कुछ वर्षों बाद की स्थिति में ले जाते हैं और फिर कल्पना करते हैं कि अगर उन्होंने सारे लक्ष्य को हासिल कर लिया तो उनकी जिंदगी कैसी होगी। फिर वे भविष्य की बेहतर दिमागी स्थिति से वर्तमान की ओर ऐसे देखते हैं जैसे कोई व्यक्ति ऊंचे पहाड़ से नीचे अपने वर्तमान काल की घाटी को देख रहा हो। फिर वे उस रास्ते की ओर देखते हैं जो उनको भविष्य के उस मुकाम तक ले जाएगा जहां वे जाना चाहते हैं। अनुरूपता का नियम यानी लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस के अनुसार आप जो कुछ भी अपने भीतर देख सकते हैं, अंततः बाहर भी वैसा ही महसूस करेंगे। इसलिए आपको अपने सपनों को जितना संभव हो स्पष्टता और विस्तार के साथ देखना चाहिए। अपने लक्ष्यों को प्रबलता के साथ महसूस कीजिए और अपने भीतर वैसे ही एहसास जगाइए जैसे कि उस लक्ष्य को हासिल करने पर होने वाला हो। अपने लक्ष्य के चित्र को मनोपटल पर बार बार लगातार दिन में जितनी बार संभव हो देखें, मानो आपने वाकई ही उसे हासिल कर लिया हो। हर रात को नींद आ जाने तक अपने लक्ष्य को जब तक संभव हो मानसिक चित्रण कीजिए। मानसिक चित्रण की यह कवायद विस्तृत, प्रबल, निरंतर, तय अवधि के लिए तब तक दोहराएं जब तक कि आपके लक्ष्य का आपके दिमाग में बिल्कुल साफ, जीवंत और रोमांचक चित्र न बन जाए। आप अपने सपने से मानसिक चित्रण तक पहुंचने में जितने कुशल होंगे उतने ही उत्साहित और दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे। लक्ष्य को लेकर जितनी स्पष्टता आप हासिल करेंगे, आपकी हिम्मत और आत्मविश्वास में उतना ही इजाफा होगा और फिर किसी के लिए आपको रोक पाना उतना ही मुश्किल होगा। भविष्य का आदर्श चित्रण करें। बड़े सपने देखने का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि आप अपने भविष्य का आदर्श चित्रण करें। आप क्या बन सकते हैं, यह सोचने से पहले आपको यह सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं।
आप भविष्य के लिए बड़े सपने देख सकते हैं और यह कल्पना कर सकते हैं कि आप जो भी लक्ष्य अपने दिमाग में तय करेंगे, उसको कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। खुद को वर्तमान से बाहर निकालकर अपने दिमाग को सपने देखने के लिए खुला छोड़ दें। एक पल के लिए सोचिए कि आपके पास वक्त और धन की कोई कमी नहीं है। कल्पना कीजिए, आप जो कुछ भी बनने का सपना देखते हैं, उसके लिए जरूरी तमाम संपर्क सूत्र आपके पास है। सभी संसाधन और मौके हैं, पूरी शिक्षा और ज्ञान है, सभी कौशल और अनुभव भी आपके पास है। अपने आदर्श जीवन शैली के बारे में कल्पना कीजिए। अपने आदर्श काम और वेतन के बारे में कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप कहां रहना चाहेंगे और हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने को कहां गुजारना चाहेंगे। अपने आदर्श पारिवारिक जीवन की कल्पना कीजिए। स्वास्थ्य के लिहाज से अपनी आदर्श स्थिति की कल्पना कीजिए। हर लिहाज से अपनी जिंदगी की आदर्श कल्पना कीजिए। अपने सपनों की सूची बनाएं। आपके लिए एक कवायद, एक कागज का टुकड़ा उठाएं और उसके ऊपर लिखें सपनों की सूची। उसे अंडरलाइन कर दें और फिर हर उस बात को इसमें लिख दें जो अगर किसी भी किस्म की रुकावट ना हो तो आप हासिल करना चाहोगे। अधिकांश लोगों को उनकी अपने बारे में संकुचित सोच ही रोक देती है। इन दिमागी जंजीरों को आप सपनों की सूची के साथ तोड़ सकते हैं। आपका पसंदीदा चीजों की ऐसी सूची बना लेना ही इस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर इस वक्त इतना कुछ हासिल करने की योग्यता है। जब आप इस सूची को तैयार करें तो अपने दिमाग को खुला छोड़ दें। आपके पास अपने सपनों को जमा कर उनके मूल्यांकन के बाद भी काफी वक्त रहेगा। आप कौन सा सपना देखने का साहस रखते हैं? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर आपको लगता है कि आप नाकाम नहीं होंगे, तो आपका सबसे बड़ा सपना क्या होगा? अगर इस बात की गारंटी हो कि आप किसी भी एक लक्ष्य, छोटा या बड़ा, लंबी या छोटी अवधि का, को हासिल करने में नाकाम हो ही नहीं सकते, तो वह क्या होगा? अगर कोई अरबपति आपको आपके लक्ष्य को हासिल करने में मदद के लिए चेक देने का प्रस्ताव दे, तो आप कौन से एक लक्ष्य को चुनेंगे? अगर आपको किसी भी नौकरी को करने का मौका मिले, तो वह कौन सी होगी? अगर आपको किसी भी तरह की कंपनी में काम करने का मौका मिले, तो आप किस तरह की कंपनी चुनेंगे? यह कहां होगी और क्या कर रही होगी? अगर आपका पारिवारिक जीवन और रिश्ते नाते हर लिहाज से आदर्श हो, तो वह कैसे होंगे? इन सवालों के स्पष्ट जवाब दें, उनको लिख लें। अपने भविष्य पर काम शुरू कर दें। आप अपने आदर्श भविष्य के निर्माण की शुरुआत अपने सपनों की सूची बनाकर करते हैं। आप हर उस बात को लिख देते हैं जो आप करना या बनना चाहते हैं। इस तरह मानो कि आपकी राह में कोई बाधा नहीं है। आप अपनी सूची इस तरह से बनाते हैं मानो आपको सफलता का पूरा विश्वास है। उसके बाद आप अपनी सूची को संशोधित कर सकते हैं। कदम कदम पर अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं। हेनरी डेविड थॉरियो ने एक बार लिखा था, आपने अपना किला हवा में बना रखा है। बहुत अच्छे, उसे वहीं पर बनाया जाना चाहिए। अब काम में जुट जाएं और उस किले के नीचे एक नींव भी बना डालें। एक बार आप अपनी संकुचित सोच से ऊपर उठ गए, धागे को तोड़कर हवा में उड़ जाने वाला गुब्बारे की तरह, फिर आप अपने सपनों और कल्पनाओं को तय कदमों के जरिए ठोस वास्तविक लक्ष्यों में बदल सकते हैं। लक्ष्य तय करने और उसे हासिल करने के लिए योजना बनाने की आपकी काबिलियत ही कामयाबी के लिए मुख्य कौशल है। इस मुख्य कौशल के सहारे आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा भी नहीं है। अपने लक्ष्यों को कागज पर उतारना इस दिशा में आपका अगला कदम है। किसी भी लक्ष्य को कैसे हासिल करें? किसी भी लक्ष्य को तय करने और उसे हासिल करने के लिए 7 कदमों का रास्ता है, जिसे आप किसी भी परिस्थिति में बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यह 7 कदम एक ऐसा कामयाब फॉर्मूले की तरह है जिसे इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला कदम, तय करें कि निश्चित तौर पर आप चाहते क्या हैं। एक वास्तविक लक्ष्य स्पष्ट, तय, मापा जा सकने वाला और तय समय सीमा वाला होता है। एक असंभव लक्ष्य, एक ख्वाहिश या उम्मीद काफी उलझा हुआ और अस्पष्ट होता है। यह एक किस्म की कपोल कल्पना होती है जो हवा में तैरती रहती है। जिन लोगों के लक्ष्य साफ और तय होते हैं, जो यह जानते हैं कि उनको क्या चाहिए, निश्चित ही उन लोगों से अलग होते हैं जो कि बस कुछ अच्छा होने की उम्मीद में जिए जा रहे हैं। वयस्क होने के बाद यह तय करने की काबिलियत कि निश्चित तौर पर आपको क्या चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में से एक है। लोग अक्सर सेमिनार में मेरे पास आकर पूछते हैं कि उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए।
मेरा जवाब होता है कि यह तो केवल आप ही तय कर सकते हैं। वाकई जानकर हैरत होती है कि उनमें से अधिकांश कहते हैं कि लक्ष्य तय करना सबसे कठिन काम है, और मैं उनसे सहमति जताता हूं। यह मुश्किल तो है, लेकिन जरूरी भी है। स्पष्ट लक्ष्यों के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, उनके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। जिंदगी में लोगों के नाकाम हो जाने का एक बड़ा कारण यह है कि वे अपना ज्यादातर वक्त ऐसे कामों को दे देते हैं जिनकी उपयोगिता बिल्कुल नहीं या फिर बहुत ही कम होती है। उनके इतना वक्त बर्बाद करने का कारण है कि उनको पता ही नहीं कि वाकई उनको क्या करना है। एक बार आपके लक्ष्य स्पष्ट हो जाएं, तो आपके वक्त का प्रबंधन करने की काबिलियत चमत्कारिक तौर पर बढ़ जाती है। अपने समय का सही इस्तेमाल करें। यहां आपको यह पता लगाने का सही रास्ता बताया जा रहा है कि कोई काम समय का सदुपयोग है या नहीं। केवल अपने आप से पूछिए, क्या यह मुझे मेरे द्वारा निर्धारित लक्ष्य की ओर ले जा रहा है? अगर वह काम आपको आपके द्वारा तय किसी लक्ष्य को हासिल करने में मदद करता है, तो यह समय का सदुपयोग है। अगर ऐसा नहीं है, तो यह समय का दुरुपयोग है। जब एक बार आप केवल ऐसे ही काम करने के आदी हो जाते हैं जो कि आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करते हैं, तो आपकी जिंदगी में एकाएक नई जान सी आ जाएगी। आपके परिणामों में सुधार दिखेगा। आप जल्द ही पाएंगे कि आपकी जिंदगी के हर घंटे, हर पल आप जो भी काम कर रहे हैं, वह आपके लिए किसी न किसी तरह से मददगार साबित हो रहा है। आपके पास ऐसी बातों के लिए कोई वक्त ही नहीं बचेगा जो कि लक्ष्य को हासिल करने में आपकी किसी भी तरह से मदद नहीं करती। जब आप अपने लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं और यह भी जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप ऐसी गतिविधियों को लेकर विचलित होने लगेंगे जो कि आपको मदद नहीं कर रही है। आप कम टेलीविजन देखेंगे, आप कम रेडियो सुनेंगे, आप अखबार को या तो जल्दी में पढ़ लेंगे या पढ़ेंगे ही नहीं। आप अपने दोस्तों और सामाजिक गतिविधियों के चयन में भी ज्यादा सतर्क हो जाएंगे। आप केवल ऐसे लोगों के साथ ही वक्त बिताना पसंद करेंगे जिनका साथ आपको पसंद है, जिनसे आप सीख सकते हैं या कुछ लाभ पा सकते हैं। लेकिन जैसा कि एक पुरानी कहावत में कहा गया है, अगर आप यह नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो वहां तो आपको कोई भी रास्ता ले जा सकता है। दूसरा कदम, अपने लक्ष्य लिखें। एक कागज पर अपने लक्ष्य लिख लीजिए। आपके दिमाग और हाथों के बीच बात होती है। जब आप कलम और कागज लेकर अपने लक्ष्य को लिख डालते हैं, तो आप उम्मीदों, आकर्षण और संवाद के नियम को एक साथ जीवंत कर देते हैं। आप अपनी धारणाओं को मजबूत करके अपने इस यकीन को और दृढ़ कर लेते हैं कि आप अपने द्वारा स्थापित लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। लक्ष्यों को केवल लिख डालने से आपको उन पर नियंत्रण और आत्मशक्ति का एहसास हो जाता है। लिखे हुए लक्ष्य उन्हें हासिल करने के लिए जरूरी हर बात को करने के आपके संकल्प को और बढ़ा देते हैं। आप अपने द्वारा लक्ष्यों को लिख दिए जाने के बाद उन्हें जिस गति से हासिल करेंगे, वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। आपके केवल अपने लक्ष्य को लिख भर देने से उनको हासिल किए जाने की संभावना 10 गुनी 1000% बढ़ जाती है। मेरे हजारों छात्रों ने लिखा है या मुझसे मिलकर उन चमत्कारिक अनुभवों के बारे में बताया है जो उन्हें अपने लक्ष्य को लिख लेने के तत्काल बाद हुए। तीसरा कदम, कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। वह कीमत तय कीजिए जो कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए चुका सकते हैं। उन सभी बातों की सूची बनाइए जो आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए करना पड़ेगी। क्या आपको हर दिन की शुरुआत कुछ ज्यादा जल्दी करनी पड़ेगी? क्या आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? क्या आपको कुछ ज्यादा देर तक काम पर रुकना पड़ेगा? इसे लिख लीजिए। क्या आपको अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाना पड़ेगा और अतिरिक्त कोर्स करना पड़ेगा? फिर से इसे लिख लीजिए। क्या आपको हर संभव हासिल लक्ष्य की खातिर नौकरी, काम, करियर बदलना पड़ेगा? लिख लीजिए। कारण और परिणाम का नियम एक सार्वभौमिक नियम है। उस हर बात के लिए जो आप चाहते हैं, आपको कीमत चुकानी पड़ती है। यह कीमत पूरी और पहले ही चुकानी पड़ेगी। बुआई और कटाई का नियम दरअसल कटाई और बुआई का नियम नहीं है। आपको निकालने से पहले कुछ ना कुछ तो बोना ही पड़ेगा। आपको कुछ पाने से पहले कुछ देना ही पड़ेगा। आपको लाभ पाने के लिए पहले उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। आपकी लक्ष्य को हासिल करने की तड़प का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप उसके लिए कितनी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, कितनी दूरी तय करने के लिए तैयार हैं और जो भी जरूरी हो बलिदान करने को तैयार हैं या नहीं। कई लोग अपनी ही कामयाबी के प्लान को यह फैसला करके चौपट कर देते हैं कि वे तय लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज्यादा कीमत चुकाने के लिए तो तैयार हैं,
लेकिन पूरी कीमत चुकाने के लिए नहीं। यह ठीक पोकर के उस गेम जैसा है जहां आप जीतना तो चाहते हैं, लेकिन सामने वाले द्वारा दांव पर लगाई गई आखिरी रकम की बराबरी करना नहीं चाहते। आप पूरी बाजी ही गवा देते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह पूरे समर्पण के अभाव में लोग अपने पूरे लक्ष्य को ही गवा बैठते हैं। चौथा कदम, विस्तृत योजना बनाएं। लिखित में योजना बनाएं। याद रखिए, लक्ष्य लिखकर उन्हें हासिल करने की योजना बनाने की काबिलियत कामयाबी का मास्टर प्लान है। योजना की शुरुआत आपके द्वारा हर उस बात और काम की सूची तैयार करने से होती है जो आपकी राय में लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी होगी। एक बार आपने सूची तैयार कर ली तो फिर आप उसमें वक्त के साथ और भी बातें जोड़ सकते हैं। फिर आप अपनी सूची को प्राथमिकता के हिसाब से क्रमबद्ध कर सकते हैं। आपकी उस सूची में ऐसी कौन सी सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसे आप हासिल करना चाहेंगे। किसी भी काम को करने से पहले कौन सा काम करना होगा। आपकी सूची में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको करने के लिए पहले आपको कुछ और करना होगा। कार्य योजना बना लेने से आपको सफर का रास्ता मिल जाता है। यह आपके यकीन को बढ़ाकर लक्ष्य को हासिल करने की आपकी इच्छा को और अधिक मजबूत कर देगा। धीरे धीरे आपको यकीन हो जाएगा कि आपका लक्ष्य वास्तविक है और आप उसे हासिल कर सकते हैं। आप ऐसी संभावनाओं को देखने लगते हैं जिनका शायद एक लिखित योजना के बगैर आभास भी नहीं होता। पांचवा कदम, अपनी योजना पर काम शुरू करें। अपने लक्ष्य की दिशा में कोई कदम उठाओ। एक बार आपने लक्ष्य तय कर लिया, उसे लिख लिया, वह कीमत तय कर ली जो आप चुकाने के लिए तैयार हैं, एक योजना बना ली। अब आपको तत्काल कोई कदम उठाना चाहिए, भले ही आप एक फोन करें या फिर थोड़ी सी जानकारी हासिल कर सकें। निश्चित ही कुछ तो करिए। बाइबल में कहा गया है, कुछ नहीं करो तो विश्वास भी खत्म हो जाता है। विश्वास के बल पर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने की आपकी इच्छा में दम वाली कोई तो बात है। आपके कदम उठाते ही जैसे मानो पूरी दुनिया में अन्य सभी शक्तियां एकाएक जागृत हो जाती हैं। आप अपनी मदद के लिए आकर्षण के नियम को सक्रिय कर देते हैं। जब आप कोई कदम उठाते हैं तो आप खुद को और अन्य लोगों को बताते हैं कि आप वाकई अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हैं। जब तक आप किसी तरह का सुस्पष्ट और अपरिवर्तनीय काम नहीं करते, आप किसी काम को महज मजे लेने के लिए ही कर रहे होते हैं, जैसे दिन में सपने देखना। आपने अपनी गाड़ी की चाबी तो लगा दी लेकिन गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया है। छठा कदम, हर दिन कुछ करें। हर दिन ऐसा कोई काम करें जो कि आपको आपके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर ले जाता हो। यह कामयाबी का एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि आप में ऊर्जा और उत्साह का संचार कर देता है। आपको अपने साहस, आत्मविश्वास और स्व प्रेरणा को बनाए रखने के लिए हर रोज कुछ ना कुछ करना होगा जो कि आपको आगे बढ़ने और तरक्की करने का एहसास कराता है। आपका काम खुद को एक ऐसे मुकाम पर ले जाना है जब आपको वास्तव में ऐसा महसूस होने लगे कि आपको कोई भी रोक नहीं सकता। ऐसा करने के लिए केवल एक ही रास्ता है कि आप रुकने से इनकार कर दें। हर रोज कुछ करें। सातवां कदम, कभी हार ना माने। पहले ही यह फैसला कर लें कि एक बार लक्ष्य की ओर चलना शुरू करने के बाद आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। आपको चाहे जितने झटके लगे या कितनी भी बाधाएं आए, तय कर लीजिए कि आप खुद का उत्साह बढ़ाते रहेंगे और तब तक प्रयास करेंगे जब तक कि आप कामयाब नहीं हो जाते। प्रयासों में जुटे रहने का संकल्प पहले ही कर लेने से किसी भी मुश्किल में आपको मनोवैज्ञानिक लाभ की स्थिति तो हासिल हो ही जाती है। जब परेशानी आएगी भी तो आप उससे बचने के प्रयास की बजाय उससे निपटने के लिए तैयार रहेंगे। आपकी इच्छा और जुटे रहने की लगन ही आखिरकार आपकी कामयाबी को तय करेगी। अपने बूते लखपति बने लोगों के राज। अगर पैसा कमाना ही आपका लक्ष्य है तो ध्यान रखिए कि आज जितने भी रईस हैं, सब ने शुरुआत बिना पैसे के ही की थी और कई तो कर्ज में डूबे हुए थे। आज जितने भी लोग शीर्ष पर हैं, वे कभी सबसे नीचे थे। तकरीबन हर वो शख्स जो कि आज सबसे आगे दिख रहा है, कभी सबसे पीछे था। आज का लगभग हर अमीर व्यक्ति कभी गरीब था। अमेरिका के 50 लाख से ज्यादा लखपतियों में से अधिकांश तो अपने दम पर लखपति बने, यानी कि उन्होंने खाली हाथ शुरुआत की और अपने लक्ष्य को हासिल किया। हमारी इस दुनिया में आज अपने दम पर अरबपति और खरबपति बनने वाले लोगों की संख्या 300 से भी ज्यादा है। इनमें से अधिकांश की शुरुआत बहुत कम पैसे या बिना पैसे की हुई थी। अपनी सोच को बदलकर उन्होंने अपने भीतर छिपी संभावनाओं का इस्तेमाल करते हुए असाधारण वित्तीय सफलताएं हासिल की
और हर वो बात जो कि दूसरों ने की है निश्चित ही आप भी कर सकते हैं। आपका लक्ष्य क्या है? काम के प्रति समर्पण की ताकत। मेरे पसंदीदा उदाहरणों में से एक पर्वतारोही चार्ल्स मरे का है। जब तक आप किसी काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं हैं, आप में हिचकिचाहट रहेगी, पीछे हटने की और हमेशा अप्रभावी होने की आशंका रहेगी। जहां तक पहल करने और सर्जन की बात है, तो एक आधारभूत सच है जिसकी उपेक्षा अनगिनत विचारों और शानदार योजनाओं को खत्म कर देती है। और वह सच है, जैसे ही कोई व्यक्ति किसी काम के प्रति समर्पित हो जाता है, उसकी बुद्धिमत्ता में इजाफा होता है। सारी ऐसी बातें आपकी मदद के लिए उठ खड़ी होती हैं जो कि कभी संभव ही नहीं दिखाई देती थी। निर्णय लेते ही घटनाओं की झड़ी सी लग जाती है। आपके पक्ष में अनसोची घटनाओं के जरिए माहौल तैयार होने लगता है। ऐसी मुलाकातें और ठोस मदद मिलने लगती है कि जिसकी आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। वह अपने कथन का अंत गेथे के इन शब्दों के साथ करते हैं, क्या आप दृढ़ संकल्प हैं? इसकी हर पल ख्वाहिश करें। जो कुछ भी आप कर सकते हैं और या कल्पना कर सकते हैं, शुरू हो जाए। निर्भीकता से विद्वता, ताकत और जादू होता है। खुद को व्यस्त रखें और आपका दिमाग काम करने लगता है। शुरू करें और काम होकर रहेगा। तो दोस्तों, ये आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों एक और नए टॉपिक में अगले वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।